दिल्ली आने के बाद वही परेशानी, वही बंधन, परंतु मन में पक्का निश्चय था कि अब कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार समय बीतता गया और सन 1955 में बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। परिवार वालों को मालूम पड़ा कि इनका बाबा आया है, तो क्यों नहीं हम मिलकर बाबा के पास जाएं, क्योंकि सुतीश हमारा कहना तो मानती नहीं, बाबा का कहना ज़रूर मानेगी। ऐसा सोचकर भैया और जीजा जी साकार बाबा के पास गए। बाबा ने बहुत प्यार से पूछा, बच्चे क्या चाहते हो? तो भैया और जीजा जी ने कहा कि हम इनकी शादी कराना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए हम घर से ऐसे नहीं जाने देंगे। घर से लड़की जाएगी तो शादी करके ही जाएगी, चाहे कोई ज्ञान में चलने वाला लड़का ही क्यों ना हो, हम उसके लिए भी तैयार है। तो बाबा ने कहा, बच्चे बस इतनी सी बात है। फिर बाबा ने कहा कि शादी करके ये ब्रह्मा कुमारी बने। फिर उन्होंने कहा कि ये उसके ऊपर मदार है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से शादी करके जाए। ये सब बातें मैं छिपकर सुन रही थी। उनको ये पता नहीं था कि मैं भी वहाँ हूँ। इतनी बातें कहकर वह लोग चले गए। फिर बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची मैं तुम्हारा गंधर्व विवाह करा दूंगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं कुमारी रहना चाहती हूँ, माता का टाइटल मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब बाबा ने कहा, बच्ची मैं तुम्हें बिल्कुल निर्बंधन बनाऊंगा। फिर मैंने कहा, बाबा आप गंधर्व विवाह भल कराओ, जो आपकी आज्ञा। वह मैं जरूर मानूंगी, लेकिन मैं किसी के घर में नहीं जाऊंगी। फिर बाबा ने कई कुमार देखे, उनमें से एक कुमार बाबा को ठीक लगा और उस कुमार से कहा कि तुम 1-2 घंटे का पाठ बजाकर बच्ची को सीधा बाबा के पास छोड़ जाना। ड्रामा अनुसार गंधर्व विवाह की तारीख पक्की हो गई। फिर मैंने बाबा से बात की कि बाबा मैं पाठ बजाऊंगी, लेकिन फेरे किसी के साथ नहीं लूँगी। फिर बाबा ने मुझे शिक्षा दी कि इसे तुम्हारे लौकिक संबंधी ठीक नहीं समझेंगे, तुम साक्षी होकर के पाठ बजा लेना। मम्मा पापा ने मुझे अपना अपना एक एक रुमाल दे दिया। मैं वहाँ गई। जब पल्ले से पल्ले बांधने की बात आई तो मैं मम्मा पापा के दिए हुए रुमाल बांधकर गंधर्व विवाह का नाटक रचकर लौकिक संबंधियों से विदाई लेकर शहजादी के वेश में पुरानी दुनिया को छोड़कर दहेज सहित राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर अपने शहजादे प्यारे मम्मा पापा के पास आ गई। इस प्रकार यज्ञ के इतिहास में गंधर्व विवाह की प्रथा भी इस प्रसंग से शुरू हो गई। इसके पश्चात मैं मम्मा बाबा के पास राजौरी गार्डन में रही। बाद में पंजाब और यूपी में बाबा ने मुझे अपने साथ घुमाया। अमृतसर, सहारनपुर, अम्बाला, इस तरह 6 मास घूमकर सबसे पहले मैं हापुड़ सेवा केंद्र पे गई। सन 1960 में हापुड़ का हंगामा हुआ तो बाबा ने कहा छोटी बच्ची को वहाँ से बुलाओ। फिर बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। एक बार मैं मथुरा में बहुत बीमार पड़ी तो बाबा ने बुलाया और कहा कि मैं अपने आप तुम्हें ठीक करूँगा। बाबा ने मुझे मक्खन और बादाम खिलाया और सचमुच मैं ठीक हो गई। इस प्रकार मम्मा पापा ने मेरी स्थूल और सूक्ष्म पालना करी। 4 मास के बाद बाबा ने मुझे गाज़ियाबाद सेवा केंद्र पर भेजा। इस प्रकार जानी जाननहार बाप पर मेरा जितना निश्चय था उतना बाबा को भी मुझ पर विश्वास था
कि ये मेरी बच्ची है और सदा रहेगी। ऐसे थे हमारे बाबा।